आयुर्वेद में जब हम नेत्र रोगों का अध्ययन करते हैं तो नेत्र रोगों में वर्तमगत एक रोग है लगण। लगण के बारे में आचार्य सुश्रुत का श्लोक है। अपाकः कठिन स्थूलो ग्रंथिर्वर्तम भवो अरुजय स कंडु पिच्छिल कोल प्रमाणो लगणस्तु स। अर्थात वर्तम में अपाक पाक रहित कठिन जो टच करने पर मृदु नहीं प्रतीत होकर के कठिन प्रतीत होगी, हार्ड मालूम होगी और स्थूल स्वरूप की होगी। और इसमें ऐसी ग्रंथि हो जाएगी वर्तम में जिसमें वेदना नहीं होगी लेकिन खुजली होगी, कंडू होगी और पिच्छिलता गुण युक्त होगी, यानी वो थोड़ी लसी टाइप में इस पिच्छिल गुण लिए हुए होगी। कोल प्रमाण की ये ग्रंथि होगी। इसी को ही लगन की संज्ञा आचार्य सुश्रुत ने दी है। आचार्य वाग्भट ने इसके बारे में श्लोक बताया है। ग्रंथि पांडुर रुक पाका कंडुमान कठिना कफात कोल मात्रा स लगन है किंचित अल्पस्तथो अथवा। अर्थात वर्तम प्रदेश में एक ऐसी ग्रंथि जो पांडु वर्ण की है, अरुक यानी वेदना रहित है, अपाक है पाक रहित, कंडुमान खुजली युक्त और कठिन है, स्पर्श करने पर कठिन मालूम होती है। ऐसी कफ दोष के कारण ये ग्रंथि उत्पन्न होती है। मात्रा इसकी कोल प्रमाण माना है, कोल मात्रा मानी है और किंचित अल्पस्तथो अथवा। ये लक्षण आचार्य वाग्भट ने इसमें बताए हैं। चिकित्सा में इसकी दोनों ही आचार्यों ने इसमें भेदन कर्म का उल्लेख किया है। इसका श्लोक है रोचन क्षार तुत्थानि पिप्पला क्षोद्रमेव च प्रतिशारण एकैकम भिन्ने लगण ईष्यते महत्यपि च युंजित क्षाराग्नि विधि को विद। अर्थात इसमें रोचन गोरोचन क्षार तुत्थ और पिप्पली इनको शहद के साथ संयुक्त करके इससे प्रतिशरण कर्म इसमें करना चाहिए। भेदन करने के पश्चात इन उपरोक्त औषधियों को अलग अलग लेकर के भी कर सकते हैं और सबको मिश्रित करके भी इसमें प्रतिशरण कर सकते हैं। इसके पश्चात भी अगर कोई रोग में लाभ होने की संभावना नहीं दिखे तो इसमें क्षार कर्म और अग्नि कर्म किया जा सकता है। मॉडर्न में इसको चैलेजियन के साथ इसकी साधर्म्यता स्थापित की गई है। ऐसे ही हम एक दूसरा रोग देखते हैं विषवर्तम। ये भी वर्तमगत व्याधि है। विषवर्तम का श्लोक आचार्य सुश्रुत ने दिया है। सोने यद्वर्तम बहुभी सूक्ष्मे छिद्रे समन्वितम स विषवर्तमेति तन्मतम। त्रिदोष तीनों दोषों का समावेश इस व्याधि में होता है। तो इसमें वर्तम है वो शून्य युक्त हो जाएगा, शोथ युक्त हो जाएगा। बहुभी सूक्ष्म छिद्रे और बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र वर्तम में दिखाई देंगे। इसी को ही विषवर्तम की संज्ञा दी गई है। जैसे कमल में जैसे बहुत प्रकार के छिद्र होते हैं, वैसे ही इसमें बहुत सारे छिद्र होने के कारण इसे विषवर्तम कहा है। ऐसे ही आचार्य वाग्भट ने इसके बारे में श्लोक कहा है। दोषेर्वर्तम बहिशूनम यदंत सूक्ष्म खाचितम सश्राव मंतरुदकम विषाभम विषवर्तम तत्। अर्थात इसमें वर्तम में यह शून्य युक्त बाह्य रूप से इसमें शून्यता दिखाई देगी, शोथ इसमें दिखाई देगा और बहुत सारे इसमें छिद्र दिखाई देंगे। सश्राव और वो कैसे होंगे? श्राव युक्त होंगे। इसमें श्राव में पानी श्राव है वो पानी उदकम यानी जलीय श्राव इसमें दिखाई देगा। और यह विषाभम यानी जो कमल की नाल है उसके समान ये दिखाई देगा। इसको वर्तम गत रोग है, इसको विषवर्तम कहा गया है। इसकी चिकित्सा भी भेदन इसकी बताई गई है। भेदन साध्य व्याधि इसको माना गया है। इसका श्लोक है स्वेदयित्वा विश्रग्रंथि छिद्राविण्य से निराशयम पक्वा भित्वा तुषस्त्रेण सेंधवे नाव चूर्णयेत। काशीश मागधीसी पुष्प नेपाले युतेन तु तथा क्षोद्रघृतम दत्वा सम्यक बंध अथाचरेत। अर्थात इसमें स्वेदन करके इसमें सम्यक प्रकार से भेदन कर्म करना चाहिए। इसके पश्चात सेंधव चूर्ण का इस पर छिड़काव करना चाहिए। सेंधव जो लवण है उसका अवचूर्ण इसमें करना चाहिए। उसके पश्चात काशीस, मागधी और नेपाले, मनाशिला और इलायची इन सब औषधियों को क्षुद्र और घृत के साथ संयुक्त करके इसका सम्यक प्रकार से बंधन इसमें करना चाहिए।